जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज में आपका स्वागत है। पूरी हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू को देख के कैसे प्रश्न आते हैं बीपीएससी में, आपको आराम से इसको देख के आइडिया लग जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत शानदार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 21 से। इससे पहले के 2 वीडियोज़ डाल चुका हूँ, उसको भी प्लीज़ देख लेना। चलो, तो कह रहा है कि कौन सा सही मेल खाता है ये बताना है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के टाइम ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई थी। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के टाइम ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी। और फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के टाइम ट्रीटी ऑफ एक्सले-चैपल। तो कौन सा सही है इसमें? तो देखिए, सोचिए थोड़ा। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई थी? 1767 से 1769 में हुई थी। और 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास हो गई, ठीक बात है। पहली एंग्लो मराठा वॉर कब हुई? तो एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 में हुई थी। और यही 1782 में ही ट्रीटी ऑफ सलबाई हो गई थी। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की अगर बात करें तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1846 में, है ना। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इसी के टाइम में ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर, बिल्कुल ठीक है। और वहीं कार्नेटिक वॉर की बात करें पहली, तो ये 1740 से 48 में हुई थी और इसी टाइम ट्रीटी ऑफ एक्सले-चैपल साइन हुई थी, ठीक है। तो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इसके। 22 नंबर, निम्नलिखित का कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, कौन सा सही है? क्रोनोलॉजी में सेट करना है। सती प्रथा का उन्मूलन, सहायक गठबंधन का सिद्धांत, लाहौर की संधि और गुलामी का उन्मूलन, ठीक है। इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो एबोलिशन ऑफ सती कब हटाई गई? सती का उन्मूलन कब हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पास करा था सती प्रोहिबिशन एक्ट 1829 में। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेल्सली लाया था, इसका टाइम पीरियड था 1798 से 1805 में लॉर्ड वेल्सली का। और वहीं बात करें अगर ट्रीटी ऑफ लाहौर, अभी ऊपर मैंने आपको दिखाई, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के टाइम हुई 1846 में। और भारत में गुलामी कब हटी? एलन ब्रो जो थे वॉइसराय, उसके टेन्योर में हटी थी 1843 में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। यानी सही कालानुक्रम क्या हो गया? सही कालानुक्रम हो गया 2 1 4 3, यानी सी हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। इसने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन महारानी के हाथों में चला गया। इसने भारतीय लोगों को कानून और धर्म और सामाजिक प्रथाओं की स्वतंत्रता के समान और निष्पक्ष सुरक्षा का आश्वासन दिया। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने 1858 के अधिनियम को एक व्यावहारिक रूप दिया। और चौथा, इसने विचार किया कि मूल निवासियों के हित को ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय शक्तियों पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो कौन से कथन इनमें से सही है बताना है। इंग्लिश में भी अगर देख लें तो इट एंडेड रूल इन इंडिया एंड क्वींस अजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट अश्योर्ड द इंडियन पीपल इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिसेस। तीसरा कह रहा है द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया गेव अ प्रैक्टिकल शेप टू एक्ट ऑफ 1858। और वहीं चौथा कह रहा है इट कंटेम्पलेटेड द इंटरेस्ट ऑफ नेटिव्स will be given priority over that Britain and other European power। तो थोड़ा एनालिटिकल है, अगर अच्छे से आपने इसको पढ़ा होगा तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। तो देखिए, भारत में जैसे ही आपको पता है 1857 की क्रांति होती तो उसके बाद क्वीन टुक ओवर कर लेती है और ये यही सब कहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा ये सब हम प्रदान करेंगे। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो है अधिनियम को एक व्यवहारिक रूप भी देती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और चौथा जो कह रहा है कि इसने It contemplated that the interest of native will be given priority over the Britain and other European power, ये गलत है, क्योंकि ट्रेड रेट तो अभी इनका कंटिन्यू चली ना, इन्होंने अभी ये चीज़ नहीं डिसाइड करी है। मतलब इसको अगर एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इट डिड नॉट डील विद इशू ऑफ बैनिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब अभी उनको पूरी तरह से स्वायत्ता नहीं दी गई है, यानी पहली दूसरी तीसरी स्टेटमेंट सही थी सर। 24 देखते हैं, 24 क्या कह रहा है। 24 में कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद
सेना के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857? ठीक है, तो इसमें बताना कौन सा ठीक है। पहली स्टेटमेंट, सेना में यूरोपीय लोगों का प्रतिशत कम हो गया था, पहली चीज़। द परसेंटेज ऑफ यूरोपियन इन द आर्मी वॉज डिक्रीज। दूसरा, सेना में विभिन्न समूहों के बीच विभाजन बनाने के लिए सिखों, गोरखाओं जैसी कुछ जातियों को गैर मार्शल घोषित किया गया था। ठीक है, तो टू क्रिएट डिवीजन अमंग वेरियस ग्रुप इन आर्मी, सम रेशेस लाइक सिख, गोरखास वर डिक्लेयर्ड नॉन मार्शल। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है या कौन सा नहीं सही है? दोनों ही गलत है दोस्तों। आपको पता है यूरोपियन की ओर बढ़ गई थी, ठीक है, और कोई डिवीजन जो था बनाने के लिए नॉन मार्शल में, ये ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। 25 अगर देखें, निम्नलिखित युद्ध में कौन 1857 के विद्रोह के लिए प्रेरणा बन गया? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिकम अ मोटिवेशनल फॉर 1857 रिवॉल्ट? ठीक है, किससे प्रेरणा ली थी भैया इन लोगों ने? प्रेरणा बहुत जरूरी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अफगान वॉर, क्रीमियन वॉर या बोयर वॉर? ठीक है, तो इन्होंने देखिए सबसे पहली चीज़ आपको फ्रेंच वॉर का टाइम पता हो, 1789 से 1799, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरा, ब्रिटिश की जो मतलब अफगान वॉर है यह कब हुई थी? 1838 से 1842 में। क्रीमियन वॉर की बात करें तो 1854 से 56 में। और बोर की बात करें अगर, बोर युद्ध 1899 से 1902। तो अब आप खुद देखो, एनालिसिस कर सकते हो अगर आपको टाइम पीरियड पता होता तो। पहली चीज़, इन्होंने सिर्फ लिया एक अफगान वॉर और क्रीमियन वॉर, देखो इनसे, ठीक है, इनसे इनको ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। ये लोग भी देखो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें भी इन पे आक्रमण करना चाहिए, इनके खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहिए। तो 2 और 3 सही है। टाइम पीरियड जरूर याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही टेस्ट जीएस के फुल लेंथ भी बीपीएससी के लिए आपको हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म देता है, ताकि आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन की एनालिसिस खुद कर सके और कंप्लीट रिवीजन कर सके। सब कुछ आपका टेस्ट के थ्रू ही रिवीजन हो जाएगा। तो अभी आप ले सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज। अगला क्वेश्चन 26, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से किस जोड़े का सही ढंग से मिलान किया गया है? ठीक है, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, दिल्ली, बरेली, ये सेंटर है और ये आपके सामने लिखे हुए हैं जो लीड कर रहे थे वहाँ से। ठीक है, आपको पहचानना है कौन सा सही है कौन सा गलत। जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ रही थी क्या, कानपुर से नाना साहब, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, दिल्ली से जनरल बख्त खान और बरेली से खान बहादुर। तो देखिए ये सारे ही बिल्कुल सही हैं। देखिए आपका रिवीजन भी हो गया कि लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, दिल्ली से जनरल बख्त खान और बरेली से खान बहादुर। ठीक है, और झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सारे ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 27 पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही होगा? 1857 के विद्रोह के सभी विद्रोहियों को एक सामान्य माफ़ी दी गई थी। अ जनरल एमनेस्टी वॉज ग्रांटेड टू ऑल द रेबल्स ऑफ 1857। दूसरा, राज्य सचिव का अतिरिक्त पद सृजित किया गया था। द एडिशनल पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज क्रिएटेड। तीसरा, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया था। इट अबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। चौथा, हड़प नीति के सिद्धांत को छोड़ दिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज अनाउंस्ड। ठीक है, एबेंडेड। तो बहुत आसान है दोस्तों, कौन सा कथन सही है इनमें से? देखो, इसने सभी विद्रोहियों को माफ़ी दी थी, ये नहीं तो सबको ठोक दिया था, जितने थे सारे मारे गए थे। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बंद किया था, है ना, एबॉलिश कर दिया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो चार्टर एक्ट के टाइम बना था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी लाया था 1848 से 56 में, हड़पने की नीति, इसको भी खत्म कर दिया गया था, है ना। बिल्कुल सही है, 2 3 4, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडियन रेबल मैनिफेस्टो? आजमगढ़ घोषणा पत्र, लाहौर घोषणा पत्र, दिल्ली उद्घोषणा पत्र या आगरा उद्घोषणा पत्र? तो देखिए, भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है आजमगढ़ घोषणा पत्र को, है ना। ये भी 1857 में आया था। ठीक है, याद रखना इसको, काफ़ी फेमस था ये आजमगढ़ मैनिफेस्टो। अगला है तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, पहला, इसने बंगाली भाषा में भारत के अतीत को व्यवस्थित रूप में अध्ययन को बढ़ावा दिया। इट प्रोमोटेड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट इन बंगाली लैंग्वेज। दूसरा कह रहा है इसने बुद्धिजीवियों के बीच तर्क संगत सोच और दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। वहीं तीसरी स्टेटमेंट का कहना है कि इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कौन सा गलत है ये बताना है भैया।
ठीक है, तो सिंपल सा देखते हैं। देखिए तत्वबोधिनी सभा, अगर आपको पता हो, इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी थी क्या? तो गलत है। इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने करी थी, तो ये तो हो गया गलत। किसने करी थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और कब करी थी? 1839 में करी थी। ठीक है, और पहली सही है, इसने बंगाली भाषा में भारत के अतीत को व्यवस्थित रूप में अध्ययन को बढ़ावा दिया कि बंगाली लैंग्वेज में पढ़ो भैया। और इट प्रमोटेड रेशनल थिंकिंग आउटलुक अमंग द इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवियों के बीच तर्क संगति जो सी सोच को बढ़ावा दिया। ये रूढ़िवादी सोचों पे ना चलोगी, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सोचो, एनालिसिस करो। तो ये दोनों तीनों मतलब पहली दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तीसरी गलत हो जाएगी और आपसे गलत पूछ रहा है। ठीक है, चलिए 30 प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित घटना को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। आत्मीय सभा का गठन कब हुआ? प्रार्थना समाज का गठन कब हुआ? तत्वबोधिनी सभा का गठन कब हुआ? और सत्यशोधक समाज का गठन कब हुआ? ठीक है, तो लगाते हैं इसको क्रोनोलॉजी में। राम मोहन राय ने, देखो, आत्मीय सभा की स्थापना कब करी? राजा राम मोहन राय ने 1814 में करी। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना करी। और वहीं बात करें अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज किसने बनाया था दोस्तों? प्रार्थना समाज बनाया था केशव चंद्र सेन ने हेल्प करी थी आत्माराम पांडुरंग की। ठीक है, प्रार्थना समाज बनाने में 1867 में केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग। तत्वबोधिनी सभा, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी 1839 में। ठीक है, और वहीं सत्यशोधक समाज, ये तो आप सभी को पता होगा, ज्योतिबा फुले ने बनाई थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले। ये कब बनी थी सत्यशोधक समाज? 1873 में। तो बस क्रोनोलॉजी आप आराम से इसकी सेट कर सकते हो। 1 3 2 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1 3 2 4। तो देख रहे हो आपकी प्रश्नों का लेवल कितना बढ़िया है। पूरी हिस्ट्री आपकी आराम से, जितने 36 टेस्ट हम देंगे बीपीएससी के, पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार की स्पेशल जीके, ये सब लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के साथ मिलेगा। सब कुछ आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप प्लीज़ लेके अपनी तैयारी को और अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स आने ही वाला है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।